हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था चिंग शाओ का एक जो चेहरा था ना, वो विंग के सामने आ गया था। दैन विंग वहाँ पे उन लोगों को रोकने के लिए गया था, बट विंग को वहाँ पे चोट लगी थी। वांग जी भी वहाँ पे आ चुका था, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का नशा नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। देन हमारा वांग जी वहाँ पे आकर इन लोगों को बचाया था। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना, एक मेडिकल रूम जो लैन फैमिली में रहता ही है, उस मेडिकल रूम में थे। और अभी हम सुबह का सीन देखते जहाँ पे सुबह हो चुकी थी, इसलिए हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। उसे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि उसके सर में चोट लगी थी, इसके कारण विंग के सर में दर्द हो रहा था क्योंकि कल रात को विंग पार्टी से घर में आया था ना। विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है इधर उधर देखता है कि कौन सी जगह पे वो यहाँ पे है करके। तभी विंग का ध्यान जाता है जहाँ पे शिजुई साइड वाले बेड पर सोया हुआ था और उसके साइड वाले बेड पर वांग जी सोया हुआ था। विंग देखता है, देन तभी विंग के सर में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो चुकी थी, सारी चीज़ें उसे याद आना स्टार्ट हो चुकी थी कि क्या हुआ था कल रात को, क्या हुआ था, उसने क्या देखा। और विंग को वो सारी चीज़ें याद आती ना, वो विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, कहता है वो लड़की मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। जिस कारण शिजुई और वांग जी जो होश में आए थे ना, वो जल्दी से उठ जाते हैं। उठते हुए जस्ट विंग को देखते हैं जहाँ पे वो कहते विंग विंग, बट विंग जल्दी जल्दी उठकर अपने हाथ में जो सीरीज लगी हुई थी ना, उस सीरीज को निकाल कर फेंक देता है। देन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है शिजुई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं, हाँ वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। शिजू कहते विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गग्गा संभाल लेंगे। विंग कहता है अगर ये संभाल सकता है ना, अभी तक संभाल चुका होता, मैं उसका तो बाल नोच लूँगा। याद रखना, वो कमीनी औरत, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी कैसे की, हिम्मत भी कैसे की, हाँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके रहूँगा, ऐसे विंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहते विंग रुको। विंग कहते तुम तो चुप ही रहो, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे विंग कहते जा रहा था। बट तभी वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते और कहते तुम शांत रहो, ये हमारा फैमिली मैटर है। और विंग कहता है मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, भूलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना याद रखना। और इस फैमिली में जो कुछ भी होता है ना, वो मुझसे जुड़ा हुआ होगा क्योंकि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। और मैंने जो कुछ भी देखा ना, ये मैं नहीं रोक सकता, मैं पुलिस को कॉल करूँगा और उसे जेल पहुँचाऊँगा। वांग जी कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता कि क्यों क्यों नहीं कर सकता। वांग जी कहता मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो विंग हंसते कहता अच्छा कि ये इस लैन फैमिली में, जो इतनी बड़ी लैन फैमिली, इसमें भी कोई सीक्रेट है, कोई राज है जो मुझे बताने नहीं चाहते हो तुम। मैं तुम्हारे फैमिली का हिस्सा हूँ, अगर तुम मुझे उन राज को नहीं बता सकते हो तो मुझे अपने हिसाब से सारे काम करने दो और चुपचाप से मुझे जो करना है वो करने दो, बीच में मत पड़ो। मैं किसी को अपने ऊपर हाथ उठाने की इजाज़त कभी भी नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे ऊपर कोई हाथ उठा नहीं सकता, कोई भी नहीं। मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर आज से पहले कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ और इसलिए उन्होंने कभी नहीं उठाया। और बस उस औरत ने, उस चेंग शाओ जो भी है ओल्ड गर्ल, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। और ऊपर से मैंने जो देखा अपनी आंखों से, जो शिजू के साथ हो रहा था, उसका तो मैं बदला लूँगा। वो मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। उसे शर्म नहीं आई ये सब करने के लिए, इस फैमिली का वो हिस्सा है ना, हाँ, और वो ये सब कर रही है और तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, हाँ, इतनी आसानी से। अगर मैं कल रात को नहीं होता तो शिजू के साथ वो होते रहता, हाँ, तुम नहीं आते ना कोई आता तो क्या होता। वांग जी ये सोचा ही तुमने, एक बार भी नहीं सोचा। बस तुम लोग ना हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो, बट मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने दिमाग से काम करूँगा और उसके जड़ से यहाँ से ख़त्म करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग हंसते कहता है कि क्यों नहीं कर सकता, हाँ क्या तुम लोग डरते हो उससे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ, तो विंग जैसे उसे शॉकिंग, क्या उस 40 साल की बुढ़िया से तुम डरते हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग जस्ट उसे देखते कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मेरे हाथ को, छोड़ो अभी के अभी। वांग जी जस्ट कहता है प्लीज़ विंग उसे देखता है, कहता है हाँ उस चीज़ के लिए प्लीज़ बोल रहे हो, बाकी चीज़ के लिए कभी तुमसे प्लीज़ बोला नहीं गया, और उस औरत के पास जाने से मुझे प्लीज़ बोल रहे हो, वाह क्या बात है। तभी शिजू कहते हैं प्लीज़ विंग ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना हम तबाह हो जाएंगे। विंग उसे देखते तुम्हारा मतलब क्या है शिजू कहते हैं कि वो तभी वांग जी कहते हैं शिजू कहते हैं कि गगा मुझे विंग को बताना है, वरना विंग मानेगा नहीं। मैं विंग के बिहेवियर को जानता हूँ, विंग अपने मर्जी का ही सब कुछ करता है, इसलिए प्लीज़ शिजू ऐसे कहता है। जिसके कारण वांग जी जस्ट शिजू को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या ऐसे छुपे आ रहे हो। तो शिजू जस्ट कहता है कि गगा पहले से जो ना किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तुम्हें पता ही होगा। तो विंग कहता है हाँ पता है। तो शिजू कहता है कि ना पहले लेते थे ना अब लेते हैं, बट एक बार जो गगा के ड्रिंक में किसी ने दवाई डाली, हाँ वो चेंग शाओ ही थी, उसने दवाई डाली और गगा का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। एंड देन उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जैसे कि मेरे गगा उसका फ़ायदा उठा रहे थे करके, उसने ये वीडियो बनाया। एंड देन उसके बाद मेरे गगा को उसने ब्लैकमेल किया, बहुत टाइम तक मेरे गगा को उसने ब्लैकमेल किया।
और मेरे गगा उसे ब्लैकमेल भी होते गए क्योंकि उसे अपनी फैमिली का नाम, रेपुटेशन सब कुछ बचाना था। एंड मेरे गगा को बिल्कुल भी किसी में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी में इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। उसका अलग ही रीज़न था, मुझे नहीं पता क्या रीज़न था। उन्होंने बताया कि वो एक सेक्सुअल है करके, तो हम समझ गए। बट वो लड़की ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो बस गगा का फ़ायदा उठाना चाहती थी। गगा से पैसे वगैरह कुछ नहीं लेती थी, बस गगा को उनके साथ सोने के लिए बोलती थी। और गगा ना चाहते हुए भी उनको ये करना पड़ रहा था क्योंकि वो अपनी लैंड फैमिली के रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। एंड गगा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड धीरे धीरे गगा ने पूरा इंटरेस्ट छोड़ ही दिया। जो गगा के अंदर इतना सा भी इमोशन नहीं था और वो लड़की ये देख नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उस लड़की ने, मतलब चेंग शाओ ने, हमारे मॉम डैड अंकल सभी लोगों को ये सब दिखाया एंड ब्लैकमेल करने लगे कि मैं ये बता दूंगी एंड बताऊंगी कि वांग जी ने उसके साथ जो है ना गलत चीज़ की है करके, ये बताऊंगी, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है करके, सब कुछ। एंड वीडियोस भी थे, उसके पास सारे प्रूफ्स थे। उसने सारे प्रूफ्स को जमा करके रखा था अपने पास क्योंकि वो शायद से ये पहले से प्लान बना रही थी कि वो मेरे गगा को फंसाएगी। एंड उसके पास अभी भी वो प्रूफ्स है, इसके कारण वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर सकती है पूरी तरह से। तो विंग कहता है ठीक है, ये मान गया। और तुम पागल थे जो उसके जाल में फंस गए? इतना भी दिमाग नहीं था? तुम तो मुझसे भी, मतलब इतने बड़े हो, मुझसे 32 साल के अब हो चुके हो, बट फिर भी तुम्हारे उस टाइम पे तो तुम बड़े ही होंगे ना, इतना भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं था किसके जाल में फंसना चाहिए और किसके नहीं, कौन सी चुड़ैल होती है और कौन सी अच्छी इंसान होती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता था? सच में आजकल के ये ज़माने के लोग जो है ना, मतलब आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। तभी वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। भाई विंग उसी के ऊपर चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी करके, मैं तो बिज़नेस के लिए उसके साथ गया था। वांग जी कहता है, ऐसे कहता है, विंग कहता है हाँ बिज़नेस, ये बकवास चीज़ें मेरे को मत बताओ। तुम लोग जो बिज़नेस करते, इतने लोग, बड़े बड़े लोग जो ना बिज़नेस करते हैं किसी के साथ, तो सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तो चारों तरफ नज़रें गड़ाए के रखते हैं। और तुमने क्या कर रहा था? तुमने अपनी नज़र गड़ा के रखना नहीं चाहिए था। जो तुम्हारे पास कोई क्लोज लड़की आ रही है, कुछ आ रही है, कुछ ना कुछ उसके इंटेंशन हो सकते हैं तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे पैसों के ऊपर मर सकती है या तुम्हारे बिज़नेस के ऊपर इंटरेस्टेड है, सब कुछ लोग पता करवाते। और तुम कहाँ अंधे थे उस टाइम पे? वांग जी जस्ट कहता कि मुझे नहीं पता था। विंग कहता तुम्हें कुछ पता भी नहीं होता वैसे भी, रहने दो, चुप रहो। और ठीक है, मैं ये समझ गई कि वांग जी के साथ उसने वो सब किया, मैं ये समझ गया। तुम्हारा यहाँ पे क्या रोल है शिजुई? तुम्हारे साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ बताओगी मुझे? तो शिजुई जस्ट कहता है कि वो तभी विंग कहता है क्या? तो शिजुई कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो। विंग कहता है क्या? तो शिजुई कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने उसे जिम्मेदारी दी थी। तो विंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तो मिसेस लैन, मिस्टर लैन है ना? तो शिजुई कहता है नहीं, वो नहीं है। तो विंग कहता है क्या है यहाँ पे यार? ऐसे विंग कहते हैं देख आगे बोलो। तो शिजुई कहता है कि मेरे पेरेंट्स, उनकी डेथ हो गई। विंग जस्ट देख रहा था। शिजुई कहता है कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं लैन फैमिली का एक हिस्सा नहीं हूँ, बस इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया क्योंकि चेंग शाओ इन लोगों को पता चल गया था कि चेंग शाओ के पास एक बच्चा है करके, और चेंग शाओ कुछ कर रही है करके उस बच्चे के साथ। मतलब चेंग शाओ के लाइफ के बारे में इन लैन फैमिली ने जाना। एंड लैन फैमिली के जानने के बाद उन लोगों को पता चला चेंग शाओ मेरे साथ क्या करती है करके। जो हरकतें वो मेरे साथ कर रही थी ना, वो बचपन से लेकर बड़े होने तक वो करती रह रही थी, जिस कारण वांग जी ने मुझे वहाँ से निकाला। और चेंग शाओ के खिलाफ उस टाइम पे वांग जी ने कंप्लेंट की कि वो मुझे हैरेस करती है करके। एंड देन ये साबित भी हो गया क्योंकि एक वीडियो था मेरे पास, मैंने खुद को बचाने के लिए एक वीडियो बनाया था। एंड साबित होने के बाद जो है ना कस्टडी लैन फैमिली को मिल गई क्योंकि लैन फैमिली मुझे अडॉप्ट करना चाहती थी। एंड देन उसके बाद मुझे लैन का नाम मिला, लैन शिजुई। उसके बाद एंड देन मैं यहाँ पे आ गया और इनके साथ रहने लगा। और हमें लगा था कि अब सब भी लैन फैमिली जो थे ना वो चेंग शाओ को पैसा दे रही थी, बहुत सारा पैसा दे रही थी, इसलिए चेंग शाओ का मुंह बंद था। बट अभी वो वापस आ गई जब उन्हें पता चला, चेंग शाओ को पता चला कि तुमने लान वांग जी ने शादी कर ली, क्योंकि वो लान वांग जी के अंदर इंटरेस्टेड थी बट लान वांग जी नहीं था। और जब उसे पता चला कि लान वांग जी ने एक लड़के के साथ शादी की है तो उसका पूरा खून खोल गया और वो यहाँ पे आ गई। एंड देन उसने मुझे यहाँ पे देखा, मैं इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे रह रहा था। देन वो बस मेरे पास आई, जो हरकतें उस टाइम पे बचपन में मेरे साथ करती थी वो वही करना चाहती थी। और विंग कहता ओके मैं सब समझ रहा हूँ, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो लैन फैमिली के, और शिजुई मतलब तुम्हारी जो चेंग शाओ थी तो तुम चेंग फैमिली से बिलोंग करते थे पहले, है ना? तो शिजुई कहता है कि हाँ, और मेरे मॉम डैड उनके जो थे ना, मेरे डैड उनके जो थे ना वो भाई थे। तो विंग कहता है तुम्हारे मॉम डैड चेंग के भाई थे, ओके ठीक है मैं समझ गया। और चेंग की तुम्हारे मॉम डैड के मरने के बाद चेंग को तुम्हारी कस्टडी मिल गई, और कस्टडी मिलने के बाद उसने फ़ायदा उठाया तुम्हारे साथ वो सब करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ लैन फैमिली ने पता करवाया, क्योंकि
लैन फैमिली चेंग शाओ के ऊपर नज़र रख रही थी, क्योंकि चेंग उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी। तो लैन फैमिली को जब पता चला कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है करके, तो लैन फैमिली ने सोचा कि तुम्हें बचा लिया जाए। एंड देन तुम्हारे पास इसका सबूत भी था, इसके कारण तुम्हें बचा लिया गया। उसके बाद लैन फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया और उसके बाद में लैन फैमिली का नाम मिल गया, यही ना। तो जो शिजुई कहता कि हाँ, तो विंग कहता है तो तुम्हारे सामने लैन फैमिली का नाम लगा हुआ है शिजुई। तो शिजुई कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है तो तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं। पास्ट में कुछ भी हुआ हो पर तुम्हें उन सारी चीज़ों से निकलना चाहिए। उन सारी चीज़ों से निकलना ज़रूरी होता है, वरना वही चीज़ हमें जो है ना अंदर से खोखला कर देती है, हमें मारना स्टार्ट कर देती है और हम जान नहीं पाते। हमारे साथ कुछ भी हो रहा होगा ना, हम समझते नहीं पाते उस टाइम पे। अब देखो, उस औरत ने तुम्हारे साथ, मैं जानता हूँ हम बचपन में जो भी हुआ हो ना, हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। वो हमारे दिमाग में ऐसे छप जाता है जैसे कि वो एक कोरा पन्ना था जिसे रंग दिया गया हो, जो ऐसे रंग था जिसे हम कितना भी कोशिश करें मिटाने की, वो नहीं मिट सकता है, मुझे ये पता है। बट अगर तुम कोशिश करो उन सारी चीज़ों से निकलने की, हो सकता है वांग जी, हो सकता है शिजुई, तुम्हें उन सारी चीज़ों को भूलना नहीं होगा, तुम्हें उसे याद रखना होगा। उन चीज़ों को अपने वीक पॉइंट मत बनाओ, उस चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। तुम स्ट्रॉन्ग हो, ये दिखाओ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। जो कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ, जो भी हुआ हो पास्ट में, बस हो गया। बट तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में वो होने नहीं देना है, ये सोचना था तुम्हें। बट वो लड़की तुम्हारे पास आई एंड तुमने होने दिया अपने साथ। तुम वीक पड़ गए शिजुई। इतने टाइम तक तुम यहाँ पे लैन फैमिली में रहते थे, तुम्हें ये नज़र नहीं आया ये लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये नज़र नहीं आया और तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। यहाँ पे रूल्स है, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा बोलते हो कि यहाँ पे रूल्स है, तो ये भी रूल है कि किसी को भी लोग जाकर कुछ भी कर सकते हैं क्या? लड़ना ना लड़ना ये भी रूल है। तुम्हें लड़ना चाहिए था, उस औरत को धक्का देना चाहिए था, उस औरत को मारना चाहिए था, जो हो सके मार देना चाहिए था। बाकी सब कुछ हम थे ना, लैन फैमिली थी ना वो संभालने के लिए, पर तुमने कुछ नहीं किया। वो लड़की तुम्हारे साथ जो कर रही थी, तुम्हारे कपड़े उतार रही थी, तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी, तुम करने दे रहे थे शिजुई, करने दे रहे थे। अगर मैं नहीं देखता तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हो जाता था ना। हाँ, और तुम क्या करते शिजुई, क्या करते? बस वहाँ पे पड़े हुए रहते, कुछ करते नहीं। हाँ, अगर मैं नहीं आता, मेरी आवाज़ सुनकर शायद ये नहीं आता लान वांग जी, तो क्या तुम वो सब होने देते खुद के साथ? बोलो। शिजू कहते नहीं, मैं नहीं चाहता था। विंग कहता मुझे ये वीकनेस नहीं चाहिए शिजू, मैंने हमेशा कहा है अपने दिल की सुना करो, किसी की मर्ज़ी की मत करा करो। मैं तो यही करता हूँ अपनी लाइफ में, बस मैं अपने दिल की सुनता हूँ और मुझे जो चाहिए रहता है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। और जो कोई भी मेरे साथ टेढ़ी उंगली करता है ना, मैं उसे मार डालता हूँ, उसे जड़ से ख़त्म कर डालता हूँ अपनी लाइफ से निकाल कर, समझे? शिजुई जस्ट विंग को देख रहा था, बट कहता है मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो विंग कहता इसलिए तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, तुम हमेशा रूल एंड रेगुलेशन की बातें करते रहते हो, तुम्हें अच्छा बनना है सबकी नज़रों में। हाँ, क्यों बनना है शिजुई? कुछ चीज़ों में भी हमें बुरा बनना ज़रूरी होता है। ठीक है, तुम अपने फैमिली के सामने अच्छा बनना चाहते हो, बट क्या उस औरत के सामने भी तुम्हें अच्छा बनना था? या वो औरत तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी तुम्हें करने देना था, या तुम्हें मज़ा आ रहा था वो सब करते हुए? शायद तुम्हें मज़ा ही आ रहा होगा, इसलिए तुमने कुछ किया नहीं ना, है ना? तभी शिकन नहीं विंग, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। तो विंग कहता अगर तुम्हें डिस्कस्टिंग फील हो रहा था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तभी वांग जी कहता बहुत हो चुका, तुम क्यों बोल रहे हो उसको? हाँ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर इतना ज़्यादा सवाल उठाने का। विंग कहते तुम तो चुप ही करो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। हाँ, उल्टा तुम फंस कर बैठे हुए हो। अगर तुम उसके साथ कुछ करने के लिए जाते हो ना, तुम्हारी पोल खुल जाएगी और सारी दुनिया को पता चल जाएगा और लैन फैमिली का नाम बदनाम होगा। और इतने सालों तो तुम क्या कर रहे थे, कि कहाँ पे सो रहे थे भाई? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तो वांग जी तुम्हें इतना आसान लग रहा है, जो तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ बोल पा रहे हो ना विंग, वो इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं पता है। विंग कहता मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। कुछ पता ना होना ना एक पता करने की तरीका होता है, जो नहीं पता होता ना हमें वो चीज़ पता करनी चाहिए। जब तक पता नहीं चलती ना तब तक पता करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुमने कुछ पता नहीं किया। नहीं पता तो नहीं पता, बस पैसे देते जाओ, उसके पेट में उन पैसों को डालते जाओ, बस डालते जाओ और कुछ भी नहीं। और ऐसे लोग जो है हम कितना भी पैसा देना, वो लोग जो है ना हमसे पैसा निकालते रहेंगे, ज़िंदगी भर निकालते रहेंगे। हमें पूरे खून जो होता है ना, खून चूस लेंगे हमारा। बट इन लोगों की जो होती है ना ब्लैकमेल करने का तरीका, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और मैं 18 साल का एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ समझ सकता है, और बट तुम 32 साल के इंसान नहीं समझ सकते हो। सच में हद हो गई यार, सच में। बट मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ, बट उसने मेरे ऊपर तो थप्पड़ उठाया है ना, और मैं इसका तो बदला लेकर रहूँगा। और इसके लिए कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। तुम लोग के साथ उसने जो भी किया हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, बट मेरे ऊपर तो थप्पड़ उठाया है ना, उसके लिए तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि मैं किसी का थप्पड़ लेने के
मैं किसी का थप्पड़ लेता नहीं हूँ मेरे माँ बाप के अलावा। आज तक मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर थप्पड़ नहीं जड़ाए और उस औरत ने मेरे ऊपर थप्पड़ जड़ा, यहाँ तक कि मुझे धक्का दिया और मेरे सर में चोट लगी है। तो मैं ये सब नहीं बोल सकता। तुम लोग बोल सकते हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो ना, तुम लोग ना भूल जाओगे लायन फैमिली। बट विभूषण कभी भी नहीं भूलता। अपना बदला लेना तो कभी नहीं भूलता और वो लेकर रहेगा। ऐसे कहते विंग जस वांग जी के हाथों से अपने हाथ को पूरी तरह छुड़वाता है और बाहर से जाने लगता है। और वांग जी जिस कहते विंग शिजू भी जल्द बाहर आता है। बाहर आने के बाद शिजू भी जिस कहता है कि विंग वो भी कह रहा था, बट नहीं, कोई भी विंग जो ना किसी की बातों को नहीं सुनता। बस विंग जल्दी चलते हुए जा रहा था। चलते जाता है तभी वो देखते कि लैन फैमिली वहाँ पे जो ना अपने सर को पकड़े हुए आ रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उनको नींद की दवाई दी गई थी, इस कारण उनके सर में दर्द हो रहा था और वो सर को पकड़े सभी लोग जो नीचे आ रहे थे क्योंकि उनको लेट हो चुका था, क्योंकि अभी 9 बज रहे थे। वो लोग सभी लोग जो ना एक साथ 5 बजे उठ जाते थे एंड अपने काम पर लग जाते थे, बट आज 9 बजे उठे थे। इसलिए वो शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे कि तुम भी। वो लोग कहते कि क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग इतने टाइम तक क्यों सो रहे थे। बट वो जब देखते हैं कि विंग आ रहा है करके और उसके पीछे वांग जी एंड शिजुई जो ना विंग कहते हुए आ रहा है करके, तो सभी लोग देखकर वो शॉक थे। और विंग जस्ट उस चेंग शाओ के कमरे की तरफ जा रहा था और विंग पूछता है, जो सर्वेंट थे ना, कहते हैं कि उस चेंग शाओ का कमरा कहाँ है वो कमरा, ऐसे वो पूछते। जिसके बाद सर्वेंट जस्ट घबराते हुए बता देते। जिसके बाद विंग बस एक स्मोक करता है, कहता कि तुम जैसी औरतों को ना मैं सच में सबक सिखाऊंगा, ऐसे विंग कहता। और विंग जल्दी उस कमरे के अंदर चला जाता है, दरवाजे को ओपन करते जहाँ पे चेंग शाओ जो ना अपने बालों को हेयर ड्रायर की मदद से ड्राई कर रही थी। और विंग जब उसे देखता है ना, विंग के फेस पे बस एक स्मोक आ जाता है और चेंग शाओ विंग को वहाँ पे देखकर शॉक थी और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बट पीछे से जो शिजुई एंड लैन वांग जी भी आ जाता है। तभी वो चेंग शाओ जिस कहते कि तुम आ गए हो यहाँ पे छोटे से बच्चे, क्यों अब माफ़ी मांगने आए हो और तुम लोग डर गए हो क्या मैं वो सब कर लूँगी करके, तो माफ़ी मांगने आए हो। हाँ, ऐसे वो कहते। बट विंग वहाँ पे सडनली जाता है, देन उसके फेस पे ज़ोर से एक तमाचा मार देता है, जिसके कारण जो चेंग शाओ के हाथ में जो ड्रायर मशीन थी ना वो सडनली नीचे गिर जाती है और चेंग शाओ का मुंह साइड हो चुका था एंड चेंग शाओ पूरी शॉक थी। जहाँ पे विंग जल्दी से चेंग शाओ के डायरेक्टली बालों को पकड़ता है। देन बालों को पकड़ने के बाद चेंग शाओ को वो हिलाता है। चेंग शाओ जिसके कारण होश में आती है और विंग के हाथों से बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहते तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम पागल हो गए हो। हाँ, विंग कहता है तुम पागल थी बुढ़िया जो तुमने मेरे साथ किया। तो चेंग शाओ तो मुझे छोड़ो। विंग कहता है बुढ़िया कहीं की, हाँ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। हाँ, आज से पहले मेरे ऊपर किसी ने हाथ तक नहीं उठाया और तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा बुढ़िया। ऐसे कहते जो विंग जस्ट उसे बालों को खींचते हुए जो उसे खींच रहा था और विंग उसे खींचते हुए जस्ट लेके जाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी एंड शिजुई जस्ट विंग को देख रहे थे। भाई सडनली विंग ने उसके ऊपर थप्पड़ जड़ा और विंग ने उसके बालों को भी पकड़ लिया और उसे खींच रहा है। उसके बालों को खींचते हुए जो था ना विंग उसे वॉशरूम के अंदर लेके जा रहा था। इसके कारण वांग जी और शिजुई विंग उन दोनों को देखते थे, ये मेरा बदला है तो बीच में मत गिरो, अगर तुम दोनों बीच में आए ना तुम दोनों को भी हालत में ऐसे ही कर दूंगा। जिस कारण शिजुई एंड वांग जी बस शॉकिंगली पीछे खसक जाते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स वांग जी भी ये सब चाहता है इस औरत के साथ ये सब करना है, बट वांग जी कुछ चीज़ों के कारण वो बंधा हुआ था। बट लैन फैमिली भी वहाँ पे आ चुकी थी। आने के बाद वो विंग को देखते जहाँ पे विंग कैसे जो चेंग शाओ को पकड़ कर जिस वॉशरूम में लेकर जा रहे हैं खींचते हुए, वो लोग ये देखकर शॉक थे और ये क्या हो रहा है वो पूछते हैं। बट जब अंदर से जो ना आवाज़ आती है पानी की, और पानी के अंदर चेंग शाओ कैसे फड़फड़ा रही थी, इस वॉइस को सुनकर सभी लोग वॉशरूम के अंदर घुस जाते और वो देखते विंग क्या कर रहा है। उस लड़की के मुंह को बार बार जो था ना विंग जो होता है ना वॉशरूम के अंदर अपने मुंह को घुसा रहा है और कह रहा है कि गंदी शक्ल वाली औरतों के लिए ये गंदा पानी ठीक रहता है। ऐसे कहते विंग उसके मुंह को 2 बार वहाँ पे घुसाने के बाद उसे छोड़ देता है। जहाँ पे होते मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं छोड़ोगी और तुम्हें ये सोचना चाहिए था, विंग से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर विंग से पंगा लोगे ना उनको तो भुगतना होगा। और विंग क्या चीज़ है किसी को पता नहीं है, विंग क्या कर सकता है कोई नहीं जानता है। विंग को अपनी लाइफ में खुश रहना पसंद है, बट तुमने जो मेरे फेस पे और मेरे सर के ऊपर वो जो दाग दिया है ना, इस दाग का बदला तो मैं लेके रहूँगा। और किसी ने आज तक मेरे ऊपर एक बार भी हाथ नहीं उठाया और तुमने वो किया है तो तुम्हें इसके लिए कीमत तो चुकानी होगी। चेंग शाओ नहीं बुढ़िया, 40 साल की एक बुढ़िया हो तुम, बस और कुछ नहीं। ऐसे कहते विंग बस मक करता है, देन उसे छोड़ देता है। जहाँ पे चेंग शाओ जो है ना वो उठती है और विंग को मारने के लिए बढ़ती है, बट विंग सीधा जस्ट टर्न होता है, देन सीधा उसके पेट में एक लात मार देता है, जिसके कारण वो बुढ़िया मतलब चेंग शाओ जो सीधा दीवार से जाकर चिपक जाती है और चेंग शाओ जोर से चिल्लाती है एंड सारी लैन फैमिली पूरी शॉक थी विंग के ऐसे बिहेवियर से। विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था तुम जैसे लोग जो ना पीछे से ही हमला करना जानते हो, आगे से ही हमला करने की हिम्मत तो होती नहीं है, तो पीछे से ज़रूर वार करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी तो पिछवाड़े में ही है ना, और कहीं पे तो तुम्हारा दिमाग है ही नहीं। ऐसे कहते हो जो ना विंग बस एक जो है ना उसका डेविल वाला स्माइल देता है, जहाँ पे जंक्शन मैं तुम्हें मारूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता है इंतज़ार रहेगा मुझे,
इंतज़ार रहेगा। और तभी चिंग तुम लोग मुझे ऐसे देख क्या रहे हो? हाँ, तुम लोगों को पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। तो विंग कहता है उन लोगों से क्यों बात कर रही हो? हाँ, उन लोगों से क्या चाहती हो तुम? मुझसे बात करो, मुझसे। मैंने किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ, तो मुझसे बात करो। उन लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत है? उन लोगों को ब्लैकमेल करके तो तुम उनको जो है ना ब्लैकमेल कर सकती हो, बट मुझे क्या करोगी? हाँ, तुम्हें उनके साथ जो करना है ना तुम कर सकती हो, बट मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोचना मत। याद रखना, मैं क्या करता हूँ तो तुम मैं खुद कभी नहीं जान पाता हूँ। बट और एक बात, अरे यार याद आ गया, सॉरी, उनके साथ तुम कुछ नहीं कर सकती हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। ऐसे कहते विंग बस एक स्मॉक करता है, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चिंग शाओ उसे देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है और किसी के साथ तुम कुछ नहीं कर सकती हो। शिजुई मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ भी कुछ नहीं कर सकती हो। ना मेरे हस्बैंड के साथ, ना लैंड फैमिली के साथ, किसी के साथ भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने कुछ किया, आज जो हालत हुई है ना उसके बाद तुम्हें तो मैं क्या करूँगा ना मैं खुद नहीं जानता हूँ। बस इतना याद रखना, विंग से उलझना मत। विंग क्या कर सकता है ना तुम जानती नहीं हो। एक छोटा बच्चा मत समझना जो बस एक 18 साल का हुआ है, छोटा बच्चा मत समझना, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे विंग स्मोक करते हुए कहता है। पर तभी चिंग शाओ जिस विंग को देख रही थी वो अपने पेट पे हाथ रखते हुए जिस कहते कि तुम लैंड फैमिली को सभी लोगों को भुगतना होगा, बस भुगतना होगा। विंग कहता है क्या भुगतना होगा? हाँ, क्या भुगतना होगा बताओ? चलो ठीक है, तुम किस चीज़ के लिए इनको ब्लैकमेल कर रहे हो, चलो अपलोड करो। मैं चाहता हूँ वो सब अपलोड करो करके। चिंग शाओ जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है तुम अपलोड करो, ऑफकोर्स तुम अपलोड करो, एंड मैं ये भी अपलोड करूँगी जो तुमने लैंड फैमिली से जितना पैसा लिया है ना वो सब कुछ अपलोड करूँगा मैं, क्योंकि लैंड फैमिली के पास तो रिकॉर्ड तो होंगे ना जो तुम्हें पैसा दिया गया है। तभी चिंग शाओ हंसते कहते रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है। ऐसे वो हंसते, जहाँ पे विंग कहता क्या, और लैंड फैमिली अपने सर को नीचे कर देती। विंग कहता हद है भाई, हद है सच में, एक चीज़ भी तुम लोगों के पास नहीं है। जहाँ पे चिंग शाओ कहते कि कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ऐसे वो कहती क्योंकि मैं भी तो शातिर हूँ ना, मुझे भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो विंग हंसते कहता कि ओके, तो तुम जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही हो अगर वो सच में तुम्हारे साथ हो जाए तो? जहाँ पे चिंग शाओ उसे देख रही थी, तुम्हारा मतलब क्या है? विंग कहते तुम किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाने वाले हो लैंड फैमिली के ऊपर? तो चिंग शाओ कहता है कि वांग जी ने मेरा फ़ायदा उठाया है। तो विंग हंसते कहता है कि चलो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे विंग कहता है और वैसे भी तुम्हें तो वांग जी चाहिए था, शिजू भी चाहिए था, मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं भी तो इतना ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ ना, तुम्हें नज़र आ रहा है, मैं भी तो बहुत हैंडसम हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, जहाँ पे चिंग शाओ कहते तुम विंग हंसते कहता है क्या? चिंग शाओ कहते नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। विंग जस्ट हंसते कहता है 40 साल की बुढ़िया को एक 18 साल का नौजवान मिल रहा है और तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और तुम्हें मेरे हस्बैंड में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त में भी इतना इंटरेस्ट आ रहा था, बट मुझ में क्यों नहीं बताओगी? हाँ, क्योंकि मैं एक लैंड फैमिली से बिलोंग नहीं करता इसलिए क्या? बट तुम भूलो मत, मेरी लान वांग जी से शादी हो चुकी है, तो मैं एक लान ही हूँ, इतना याद रखना। ऐसे विंग हंसते हुए बोलता है, बट जो चिंग शाओ थी ना जस्ट विंग को देख रही थी, और विंग कहता है बताओ करूँ क्या मैं? चिंग शाओ जस्ट अपने आप को समझ तुम जहाँ पे विंग हंसने लगता है और चिंग शाओ को देखता है, जहाँ पे वांग जी समझ नहीं पा रहा था ये विंग किस तरह से बात करे। यहाँ तक लैंड फैमिली पूरी समझ नहीं पा रही, उनकी फैमिली में कोई भी इस तरह की लैंग्वेज है, इस तरह की से किसी से भी बात नहीं करता है, सभी लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सभी लोग ऐसे बात करते हैं। बट विंग का तरीका सब कुछ सारी चीज़ें अलग थी। और विंग क्या बोल रहा है, जहाँ पे चिंग शाओ कहती तुम, विंग हंसते कहता है क्यों? तुम्हें तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाना है ना मेरे हस्बैंड पे के ऊपर, तो तुम्हारे साथ ये सब तो होना चाहिए ना। जब ये सब होगा तभी तो तुम इल्ज़ाम लगाओगी ना, तो अच्छा लगेगा मुझे, सच बता रहा हूँ, ये अच्छा लगेगा मुझे जब तुम ये सब इल्ज़ाम लगाओगी ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाओ, उसके बाद इल्ज़ाम लगाना मेरे हस्बैंड के ऊपर, तब मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो चिंग शाओ जिस विंग को देख रही थी, और विंग कहता है अभी यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकलो, मुझे तुम जैसी बुढ़िया मेरे घर में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण चिंग शाओ कहते तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? विंग कहता क्या करोगी? पैसे लूटने के लिए आज तक तुमने किया ही क्या है? वैसे भी रुको, सामान भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है अंकल। जहाँ पे कुरान जिस होश में कि तुम तो विंग कहता है क्या आप इन्हें पैसे देते हो? तो कुरान जिस हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है देना बंद करो। तो कुरान क्या क्यों? तो विंग कहता है मैंने कहा ना देना बंद करो। तो कुरान कहता है बट तभी चिंग शाओ कहता है वो देना बंद नहीं कर सकते, वरना उनकी इज्जत पूरी तरह से नीलाम हो जाएगी। तो विंग हंसते कहता है कि इज्जत इज्जत इज्जत, ये क्या है इज्जत, मुझे बताओगे? कहाँ है इज्जत? मुझे तो नज़र नहीं आती है इज्जत। वैसे भी ये 2 कौड़ी की इज्जत मैं पैसों से ख़रीद लेता हूँ, पता है बहुत आसान है मेरे लिए ख़रीदना, और शायद आपके लिए भी आसान होगा। वैसे भी कोई भी केस हो उसे दबाने में तो मज़ा आता है ना,
कितने 2 साल तक ये केस उछाला जाएगा, ये 4 साल तक, उसके बाद तो दबाया जाएगा ना। और पैसा तो सारी चीज़ों को दबा देता है, और इतना पैसा तो तुम आप लोगों के पास है जो इसे देना से अच्छा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर को दे दो, वो केस को दबा देंगे। बट ये औरत कुछ नहीं कर सकती, बस आपका खून चूसेगी सालों साल, बस खून चूसेगी। बट वो पैसा अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर को दे देते हो तो वो लोग शायद से इस केस को पूरी तरह से बंद कर दे। एंड देन ऊपर से इतने साल हो चुके, तो इतने साल तक क्या ये सो गई थी जो केस करना चाहती है। और मेरा वांगची मतलब मेरा हस्बैंड अभी तो इसे मिला तक नहीं है, और वो पुराना केस अभी अगर वो केस करने के लिए जाएगी भी ना, उसके बाद जो भी सबूत हो तो वो तब सो गई थी क्या? मैं क्या कोर्ट में ये सवाल नहीं पूछ सकता कोर्ट वालों को? एंड देन अगर ठीक है मैं मानता हूँ ट्रांजेक्शन वाले इशू मतलब है ही नहीं, और जिस अकाउंट से तुमने पैसे लिए हैं तुम्हारी लाइफ में भी तो बहुत सारे इशू हो गए। मतलब कि कहूँ तो तुम्हारे पास जब ये सब हो गया तभी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये भी तो क्वेश्चन होगा। अगर नहीं भी होगा तो मेरे पास तो इतने सोर्सेस है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वो क्वेश्चन डाल सकूँ कि तुमने लैंड फैमिली को ब्लैकमेल किया है। कैसे ब्लैकमेल किया? आजकल के ज़माने में सब कुछ होता है, तुम्हें पता है, और मैं कर भी सकता हूँ। AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं तुम्हें करूँगा। एंड और क्या करना है मुझे? एक काम करता हूँ, अभी तो तुम मेरे सामने हो ना, और वैसे भी तुम्हारी बिना कपड़ों की पिक अगर मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूँ बहुत फेमस होगी। वैसे भी बुढ़ी तो हो तुम, बट जवान भी हो। लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिल धड़कने लगेगा तुम्हें देखने के बाद। क्या सोचती हो? जहाँ पे चिंग अपने आप को संभाल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो विंग कहता है तुम जैसे सोच रही हो मुझे भी तो वैसे सोचना होगा ना, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ऐसा नहीं सोच सकता? तभी वांगची कहती विंग ये किस तरह की बातें कर रहे हो? विंग कहता है तुम चुप रहोगे, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो। वांगची बस विंग को घूर घूर के देख रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट मिसेस लैन कहती कि तुम चुप रहो, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, बट वो एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ हमारे लिए लड़ रहा है, तो भाई लड़ने दो ना, हम लोग देखते हैं तमाशा दूर से। वो ऐसे बोलता है। इसके कारण तो वो लोग जो थे ना चुपचाप थे, सारी लैंड फैमिली पर चुपचाप से देख रहे थे। शीचान भी चुपचाप से देख रहा था, यहाँ तक कि जो है ना आखिर में वहाँ पे जो शाओशियन था ना वो भी आ चुका था। हाँ तो गाइस ये चीज़ मतलब जो है ना मैंने लास्ट टाइम जो ने ये कहा था कि शाओशियन जो है ना विंग का दोस्त करके ये कहा था, और शुयांग जो वांगजी का दोस्त थे करके ऐसे कहा था। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा है ना कि जो शुयांग है ना वो विंग का दोस्त है, एंड शाओशियन जो है ना जो वांगजी का असिस्टेंट है। तो वहाँ पे शाओशियन भी आ चुका था, और शाओशियन भी ये सब देख रहा था भाई विंग की हरकतों को, वो भी वॉशरूम में ऐसे ऐसे वो लोग जो ना अपने अपने सर को बार बार ऊपर उठा के देख रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ वॉशरूम में कार्यक्रम चल रहा था इसके कारण। जहाँ पे चिंग शाओ पूरी तरह से डर चुकी थी भाई, विंग की बातें भी इतनी ज़्यादा क्रूअल थी भाई, वो कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा था। लैंड फैमिली में तो ऐसा कभी होता नहीं है, लैंड फैमिली एक एक शब्द बोलकर फूक फूक कर शब्दों को बोलती है। एंड यहाँ पे विंग तो एक फूक भी नहीं रहा है, और सीधा बोल रहा है, वो सीधे ताने मार रहा है उस लड़की को, जहाँ पे वो लड़के तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं कहते मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो कहती कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, विंग कहता बर्बाद करने के लिए मैं तो बर्बाद होने के लिए रेडी हूँ, तुम कैसे बर्बाद करती हो तो मैं जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। पर इतना याद रखना, मेरी बर्बादी मतलब तुम्हारी बर्बादी, याद रखना। तुम शांत रहोगी तो मैं शांत रहूँगा, अगर तुम आगे बढ़ोगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, ऐसे विंग कहता है। और एक स्मक करता है, जिसके कारण जो थी ना वो बस शॉकिंगली देख रही थी, बस देखी जा रही थी कि अब उसे बोले, वो क्या बोले, उसके पास शब्द भी नहीं थी बोलने के लिए। भाई एक छोटा सा बच्चा उसका मुंह बंद करवा रहा है, तो उसके पास खासे शब्द आएंगे क्या बोलना है क्या नहीं। तो इसलिए जहाँ पे जो है ना तभी वांगची कहता है कि चलो बहुत हो गया। तो विंग उसे देखते हुए कहता है अंकल मैंने आपसे कहा कि इसके कार्ड बंद कराना, उसे पैसा देना बंद कराना, एंड आपके पैसों से इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ली होगी ना, इनलीगल साबित करके प्रॉपर्टीज़ को जब्त करा दो। जहाँ पे चिंग शो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता जो एक नंबर का मतलब बिना काम के तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? क्योंकि इतने सालों से अगर मैं कहीं पे जाऊँ तुम्हारे रिकॉर्ड पता कराने के बारे में, तो शायद से तुम कहीं पे काम नहीं करती होगी, क्योंकि लैंड फैमिली तुम्हें पैसा दे रही होगी, अंधा पैसा दे रही होगी, और तुम अंधे पैसे को उड़ा रही होगी। तो गवर्नमेंट के सामने ये भी साबित कर सकता हो कि तुम इन लोगों को ब्लैकमेल कर रही हो, इस कारण तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया, एंड देन उसके बाद तुमने इतने सारे घर जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वगैरह होगी या तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा, तुम्हारे पास इतना सारा आया है करके, तो मैं इसे सील करा सकता हूँ। क्या लगता है? जहाँ पे वो लड़की थोड़ा पूरी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि हाँ सही में उसने इतने सालों से एक भी काम नहीं, कहीं पे जॉब नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लैंड फैमिली उसे पैसे देती गई, वो उड़ाती गई, और लैंड फैमिली के पैसों से ही वो अपनी लाइफ को बिता रही है, अपना घर लिया, लोगों को दिया, सब कुछ किया। तो भाई हाँ उसके ऊपर ये चीज़ भी हो सकती है, जो इंसान कुछ कमा नहीं सकता बट उसके पास इतने सारे पैसे और लग्जरी लाइफ कैसे जी सकता है, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना। तो वो जस्ट विंग को देख रही थी, और विंग कहता है मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और तुम बताओ, तुम बस उस वीडियो को पोस्ट करोगी और मैं उस वीडियो को हटा दूँगा।
तो जितनी बार पोस्ट करोगी मैं उतनी बार उस वीडियो को हटा दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया को मैंने खरीद कर रखा है, ऐसा समझ सकती हो। तुम्हारे लोग कितनी बार डालेंगे उस वीडियो को? 100 बार या 200 बार डालेंगे। मैं तो उन्हें करोड़ों बार हटाने के लिए रेडी हूँ, और उसके लिए मैं अपनी टीम बना लूँगा। पैसा कुछ भी करा सकता है, इतना याद रखना। और लैंड फैमिली के पास इतना पैसा है ना कि वो हटा देंगे। लोग जितनी बार भी डालेंगे उतनी बार हटाएंगे, और चाहे तो हम लोग उस अकाउंट को हैक करके उस अकाउंट को डिलीट करवा देंगे। चलेगा विंग? चलेगा ना चेंज शाओ? ये भी करेंगे। एंड देन बाद में कुछ रिपोर्ट्स होंगी ना तुम्हारे पास, तो हम उस डॉक्टरों को ख़रीद लेंगे और कहेंगे कि तुमने जो ना उन रिपोर्ट को उन्हें बनाने के लिए फ़ोर्स किया गया था। क्यों फ़ोर्स किया गया था? क्योंकि उनकी फैमिली में इतने साल में कोई ना कोई मर गया होगा या कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, और उन लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी, तो मजबूरी तो होती है ना सबकी। मजबूरी बताकर तुम्हें गलत साबित कर देंगे। पता है, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। और इससे शायद से धोखाधड़ी, दूसरों को ब्लैकमेल करना, एंड सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस फैलाना, दूसरे के पैसों पे मज़े करना, बहुत सारी चीज़ों के तहत तुम्हें शायद से उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की। एंड अगर तुमने गैम्बलिंग वगैरह नहीं की होगी, तो अगर मुझे पता चल जाए कि तुमने गैम्बलिंग की है करके अलग देश में जाकर मुझे वो सबूत मिलता है, उसके बाद तो तुम्हें कैसी सज़ा होगी तुम्हें पता है? बहुत सादा। मुझे तो मज़ा आएगा तुम्हें सज़ा देते हुए देखने में। हाँ, हर रोज़ जेल में टुकड़ों को तोड़ती हुई, कितना अच्छा लगेगा ना, सोचा है तुमने? जहाँ पे चेंग शाओ, ये विंग की इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद भाई चेंग शाओ के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो खुद को हैंडल ही नहीं कर पाती। वो सडनली नीचे गिर चुकी थी, अपने स्टमक को टच करती, क्योंकि उसके स्टमक में दर्द हो रहा था, क्योंकि विंग ने किक किया था। उसके बालों में भी दर्द था, हाँ, और उसके मुँह तो भाई गंदा ही था कह सकते हैं। जहाँ पे चेंग शाओ जिस विंग को देख रही थी, विंग बस स्माइल करते हुए था, बोलो क्या करना चाहती हो? जो भी रास्ते हैं तुम अपना सकती हो, और मैं भी रेडी हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा है, उसका पैसा मतलब मेरा पैसा है। मैं लैंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे पास कोई भी रास्ता हो, मैं उस रास्ते को तबाह कर डालूंगा, तबाह कर डालूंगा। ऐसे भी स्माइल करते हुए कहता है, जिस कारण चेंग शाओ जिस उसे देख रही थी, बस उसे देख रही थी। जहाँ पे विंग कहता है, बोलो क्या करना चाहती हो? क्या अपनी हैप्पी लाइफ बिताना चाहती हो चुपचाप से, या ये सब करना चाहती हो? अगर तुम जंग का ऐलान करती हो तो मैं भी करूँगा, ठीक है? वरना सब कुछ ख़त्म कर देते, बताओ। जहाँ पे चेंग शाओ अब समझ नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं, और विंग जस्ट उसे देख रहा था। एंड लैंड फैमिली बस विंग को देखे जा रही थी। जहाँ पे चेंग शाओ कुछ बोल नहीं रही थी, जहाँ पे विंग के पास बहुत कुछ बोलने के लिए था, बट चेंग शाओ तो मुँह बंद था। एंड लैंड फैमिली बस विंग को देख रही थी। कहे तो वांग जी भी थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा था, एंड शिजुई भी विंग की इतनी हिम्मत देकर वो भी थोड़ा प्राउड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तभी चेंग शाओ कहते हैं, मुझे क्या करना होगा? तो विंग कहता है कि गुड जॉब। तो विंग कहता है कि चलो ठीक है, तो अब वॉशरूम में ही सारी बात करनी है क्या? मुझे बाहर भी जाना है भाई, मेरे को यहाँ पे बदबू महसूस अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तुम जैसे गटर में रहने वाले लोग इस बदबू को महसूस कर सकते हैं, अच्छा लग सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे कहते विंग कहता है कि चलो बाहर में बात करते हैं, बट तुम फ्रेश होकर आना, ठीक है? मैं बाहर में बात करते हैं। और वो विंग कहता है कि अब चलो भी, सबको देखते कहते माँ चलिए ना नीचे। और वांग जी कहते हैं हाँ भी चलो भी, शिजुई चलो भी। और विंग इतना स्माइल करते हुए कह रहा था कि उनको पता ही नहीं था विंग का भी रौद्र रूप था और अभी नॉर्मल रूप था। सभी लोग शौकीन देख रहे थे, भाई ये लड़का सच में एक कलाकार है। उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग को थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, जहाँ पे वो डॉक्टर से बात करता है इस बारे में, और डॉक्टर दवाई दे देते हैं, जिसके बाद विंग जस्ट बैठ जाता है। और विंग ने जस्ट मिस्टर कुरान से कहा था कि जो है ना वकील को बुलाए करके। देन वकील को बुलाने के बाद वहाँ पे विंग उनको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है, जहाँ पे कुरान कहते हैं किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? विंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए। देन विंग जो बताना स्टार्ट कर देता है। कुरान सारे ये चीज़ें ये सुन के पूरा शॉक हो चुका था। उसके दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? वो ये देख रहा था, वो ये सोच रहा था। एंड विंग उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखवाता है, बहुत सारी शर्त रखता है। एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद जब चेंग शाओ नीचे आती है ना, चेंग शाओ के सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को रखा जाता है, जहाँ पे चेंग शाओ पहली लाइन देखकर ही शॉक। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है कि अगर नहीं हो सकता, मुझे लगता है इतने सालों में वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं ये लोग, तो करीबन कितने दिए होंगे अंकल? कुरान कहता है कि मैक्सिमम जो 15 करोड़। विंग हंसते कहता है तो 15 करोड़ उन्होंने दिए होंगे, तो मैं इस बार बस लैंड फैमिली बस तुम्हें 1 करोड़ देगी, बस 1 करोड़। उसके साथ तुम्हें अपनी लाइफ बितानी होगी, ठीक है? चेंग शाओ नहीं। तो विंग कहता है कि अच्छा तो क्या चाहती हो तुम? चेंग शाओ कहते कि बट विंग कहता कि छोड़ो, अब नेक्स्ट पढ़ो। इसके बाद चेंग शाओ पढ़ती है, तुम्हारे पास कोई भी सबूत होगा ना, उस सबूत को तुम्हें हटाना होगा। अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में भी वो कॉपी नज़र आती है, तुम फ्यूचर में भी आकर लैंड फैमिली को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के जुर्म में तुम्हारी हम जान ले लेंगे, और जान ऐसे लेंगे
जान कैसे लेंगे वो भी लिखा हुआ है। ऐसे कहते हुए विंग बस मक करता है। देन वो देखती है, पहले आँखों को निकाला जाएगा, वो भी खींच कर, एंड उसके बाद उसके नाखूनों को, सब कुछ, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर तरीके से लिखी हुई थी जिसके कारण चेंग शाओ की पूरी रूह काँप जाती हो। ऐसा कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो इस तरह की हरकतें होगी करके। चेंग शाओ जस्ट देख रही थी। विंग कहता है कि मैंने क्योंकि क्लियर क्यों लिखा है पता है क्या, मैं ऐसा करूँगा अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा फ्यूचर में कभी भी, और तुम मीडिया वालों के सामने जाकर बता रही हो कि लान वांग जी ने ऐसा किया वैसा किया, लान फैमिली ने ऐसा किया, तो मैं सच बता रहा हूँ, मीडिया वालों के सामने जाकर मैं तुम्हारी आँखें फोड़ूंगा, सब कुछ करूँगा, और इसके लिए चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी इतना जान लो, मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कहता, जहाँ पे चेंग शाओ बस विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता आगे आगे पढ़ो पढ़ो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, एंड जो मैंने कहा है मैं किस तरह के तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगाऊंगा, वो सारे चार्जेस मेरे पैसों के दम पे मैं तुम्हारे ऊपर सारे चार्जेस लगा सकता हूँ। तुम अगर गलत चीज़ का सहारा ले सकती हो ना, मैं भी ले सकता हूँ, इतना याद रखना। एंड ऊपर से मैं गवर्नमेंट के सामने ये भी साबित कर दूंगा मेरा हस्बैंड एसेक्सुअल है करके। नहीं, एसेक्सुअल साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पता है मैं ये साबित करूँगा मेरा हस्बैंड गे है करके, क्योंकि तुम तो देख सकती हो ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने शादी की है, हम दोनों लड़के हैं, तो मेरा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट कैसे दिखा सकता है, ये तो सोचो ना, सोचो। और गवर्नमेंट के सामने तो तुम ही तो तुम ही गलत साबित होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड लड़कियों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो लड़कों में इंटरेस्टेड है, और तुम हो कि मेरे हस्बैंड में इंटरेस्टेड हो, और तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर हस्बैंड के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, और तुम कितना भी साबित करने की कोशिश करोगी, बट मैं तुम्हें झूठा साबित कर ही दूंगा। जहाँ पे चेंग शाओ भाई विंग के भाई उलझे हुए, इतने सारे उसके पास जवाब थे जिसके कारण चेंग शाओ का मुंह बंद हो जाता है, और चेंग शाओ सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद चुपचाप से सिग्नेचर करती है, ठीक है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। तो विंग बस स्माइल करते हैं, कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग कुरान को देखता है, जहाँ पे कुरान एक चेक देता है, जिसके बाद विंग कहता है कि तो डील फाइनल, अब निकलो यहाँ से। जहाँ पे चेंग शाओ कहता है कि मैं जा रही हूँ। विंग कहता है हाँ चली जाओ, और मैंने जैसे कहा सब कुछ हटा देना, अगर नहीं हटा पाओगी तो ठीक है, फ्यूचर में मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम कहीं पर भी छुपी हो, मतलब कह सकता हूँ कि तुम हेल में भी क्यों ना जाओ, मैं वहाँ पर आकर तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा। एंड मैं सोचता नहीं हूँ, और तुमने देखा होगा अभी भी मैंने सोचा नहीं है, बस मेरे मन में जो आया और मैंने कर दिया, बस इतना ही है, ऐसे कहते हैं। देन विंग उसे देखता है, जहाँ पे चेंग कमरे में जो ना अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए जा रही थी, और विंग जिस बैठे हुए एक रिलैक्स सांस लेते कहते हाँ मेरी कमर दर्द हो रही है, मुझे भूख लगी है, ऐसे ही जो ना विंग जिस नाटक करने लगता है, जिसके कारण जो ना लैन फैमिली जिस विंग को देख रही थी, भाई इस इंसान ने इतनी सारी बातें बोली और अब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जहाँ पे विंग सबको देख, क्या आप लोगों को भूख नहीं लगी है, देखिए ना कितना टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं, देखो 12 बज चुके हैं, आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, वो देखो 12 बज चुके हैं और मुझे भूख लगी है। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो कहते हैं मुझे ब्रश करना है, ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए। ऐसे विंग अपने कमरे में आ जाता है, कमरे में आने के बाद वो ब्रश करने के लिए आ चुका था। लैन फैमिली एक दूसरे को देख रही थी, सच में उनकी फैमिली में ऐसा मेम्बर आ चुका है जो किसी से डरता तक नहीं है, ओह माय गॉड। और वो वांग जी को देखते हुए कहते कि गुड जॉब, तुमने कैसे भी शादी की हो बट की है अच्छे इंसान से। जहाँ पे कुरान कहता है बट उसने गंदे वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो वांग जी कहता है तो आप अंकल उन्हें सज़ा देना चाहते हो और आपको लगता है विंग सज़ा लेगा, उसे रूल तोड़ना बहुत पसंद है और उसके सामने रूल कभी नहीं टिक सकते हैं, ऐसे शिजुई बोलता है। एंड शिजुई कहता है कि सच में ये प्रॉब्लम तो विंग ने एक झटके में सॉल्व कर दी और हम लोग इतने टाइम से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हाँ क्यों। तो कुरान कहता है कि बस मैं अपनी रेपुटेशन के बारे में, जहाँ पे तभी मिसेस लैन कहते अब देखा, अब रेपुटेशन को विंग ने कैसे फाड़ कर रख दिया और विंग ने उसकी रेपुटेशन की बैंड बजा दी। अब देखो वो यहाँ से दुम दबाकर भाग रही है और ऊपर की ओर देखते जहाँ पे सच में चेंग शाओ जो ना उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग चुकी थी। बस विंग ने एक झटके में इस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया था कि लैन फैमिली पूरी शॉक थी पूरी तरह से। जिसके बाद लैन फैमिली कहता है अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लान वांग जी अब तुम्हें विंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो हमारे फैमिली का एक किंग है, याद रखना। जहाँ पे वांग जी तो क्या नहीं माँ, तो उसकी माँ कहते चुप रहो, वो किंग है तुम्हारा हस्बैंड, उसका ख्याल रखना, उसे बहुत प्यार करना। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ मैं नहीं करूँगा, उसकी माँ कहते क्या कहा तूने, उसने तुम्हारे कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। तो वांग जी कहते तो मैं क्या करूँ माँ, मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं अपने सोलमेट का। तो उसकी माँ कहती सोलमेट तुम्हारी ना सच में विंग को एक ऐसा कुछ तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कुछ करने के लिए कहो जो तुम्हारे सोलमेट की, जो तुम सोलमेट कह रहे हो ना वो बर्बाद कर देगा, याद रखना। जो तुम्हारा सोलमेट वाला थिंकिंग है ना, जैसे अभी उसका दिमाग का बैंड बजा दिया ना, मैं चाहती हूँ कि विंग तुम्हारे भी दिमाग का बैंड बजाए और वो सोलमेट वाला तुम्हारे दिमाग से भूत उतार दे। मैं विंग से इस बारे में बात करूँगी। जहाँ पे वांग जी कहते ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी माँ कहती कि जाओ अपने कमरे में जाओ, सभी लोग जाओ और खाने पे मिलते हैं, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपने कमरे में आ चुका था, जहाँ पे विंग नहा कर जस्ट बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है और वांग जी वहाँ पे खड़ा था और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कपड़े पहनते कहते जाओ फ्रेश हो जाओ, खाना खाने के लिए नहीं चलना है क्या नीचे, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं
शुक्रिया, थैंक यू, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है थैंक यू ये सब करने के लिए। तो विंग कहता है ओह थैंक यू कहा है मिस्टर लान ने मुझे, थैंक यू क्या, वाह क्या बात है, थैंक यू, मैं कुछ चलेगा नहीं, मुझे स्पोर्ट कार चाहिए। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता इतने सालों तुमने उसको पैसा दिया है ना, अब मुझे स्पोर्ट कार चाहिए, मुझे स्पोर्ट कार चाहिए, मुझे स्पोर्ट कार चाहिए, तो तुम मुझे स्पोर्ट कार दोगे? तो वांग जी बस विंग को देख रहा था, तुम्हारा मतलब क्या है? तो विंग कहता है मुझे स्पोर्ट कार चाहिए क्योंकि तुम इतने अमीर हो और ऊपर से तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें नहीं लगता सारे मीडिया हाउस के सामने मैंने कहा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, हबी हो, प्यारे जानू मानो सोना हो, तो तुम्हें मुझे स्पोर्ट कार देनी चाहिए। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था, सच में? तो विंग कहता है हाँ सच में। तो वांग जी कहता है बस तुम अभी 18 साल के हो, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो विंग कहता है लाइसेंस बना लेंगे, आसान है लाइसेंस बनाना, कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मैं बना लूँगा, बस तुम मुझे स्पोर्ट कार दो और तुम्हारे थैंक यू अपने पास ही रखो, क्योंकि मुझे स्पोर्ट कार दोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और तुम्हारे थैंक यू की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। और विंग कभी कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता, कुछ किसी के लिए करता है तो कुछ उससे चाहिए भी रहता है, इसलिए वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो सब कुछ रेडी होने के बाद वो नीचे की ओर आ जाता है। देन वांग जी भी फ्रेश होकर, सभी लोग नीचे आ चुके थे आराम से, सभी लोग कल जो पूरे साइलेंटली सब लोग डिनर कर रहे थे रात का, अब नहीं, अब सभी लोग इंजॉय करके खाना खा रहे थे। कहे तो बातें तो नहीं हो रही थी बट सब लोगों के अंदर जो डर था ना वो डर ख़त्म हो चुका था, बस सभी लोग नॉर्मली खाना खा रहे थे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। देन शीजो के देखते जहाँ पे शीजो कहता है कि विगा आज हम चले, तो विंग कहता नहीं, और विंग हंसते कहता है कि आज ना मेरा कुछ मन हो रहा है। तो शीजो कहता है क्या? तो विंग कहता है कि अंकल, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे कुरान जो खा रहा था ना वो रुक जाता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता वो ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ से 2 वाइन ले जाऊँ। कुरान कहता है कि तुम खाली करके रहोगे क्या वहाँ से पूरी बॉटल को, मतलब पूरे बॉटल्स को ख़त्म करके रहोगे? तो विंग कहता आपके पास तो इतने सारे वाइन है अंकल, तो मुझे 2 बॉटल चाहिए थे, बस 2 बॉटल प्लीज़। ऐसे कहते विंग कहता थैंक यू सो मच अंकल। ऐसे कहते विंग भागने लगता है जहाँ पे कुरान कहता मैंने हाँ नहीं कहा है, बट विंग जा चुका था एंड सारे लोग जो विंग को देख रहे थे, भाई इसको आंसर की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे वो लोग देख रहे थे। देन उसके बाद वो लोग विंग जा चुका था वहाँ से 2 बॉटल को लेकर जाते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ अंकल। कुरान कहता है कि शीजू को मत बिगाड़ना। विंग कहता नहीं बिगाड़ूंगा अंकल, मैं शीजू को पीने के लिए भी नहीं बोलूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा कहता और विंग उन दोनों बॉटल को लेकर शीजू के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो लोग कॉलेज के लिए निकल चुके थे, वो कार में थे। जहाँ पे शीजू कहते हैं आपने ये 2 बॉटल क्यों ली है? तो विंग कहता है कुछ नहीं, वो जो है ना शुयांग एंड न्यूज़ैन जो ना इन वाइन को पीना चाहता था, तो मैं उन लोगों की इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ ना। वैसे तो हमने उस कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, मेरे सर में दर्द है, बट फिर भी मुझे मज़ा आएगा पीने में, ऐसे विंग कहता है। एंड उसके बाद विंग एंड शीजू वहाँ से निकल चुके थे कॉलेज की ओर। एंड अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी को सभी लोग देख रहे थे और कह रहे थे कि सच में कितना बेस्ट है ना ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो लोग सब लोग ऐसे देख रहे थे जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा, मतलब वांग जी जस्ट अपने फैमिली को देख रहा था, जहाँ पे उसकी फैमिली जस्ट विंग की तरफ से बात कर रही थी, बस विंग की तरफ से, मतलब वांग जी कहते भाई कोई वैल्यू ही नहीं है, वांग जी की तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब विंग की तरफ से बात कर रहे हैं। इसलिए वांग जी को गुस्सा आ रहा था, भाई विंग 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 क्या लगा रखा है, विंग विंग विंग, वांग जी भी तो है ना जहाँ पे। बट वांग जी को अब जलन हो रही थी विंग से कि सभी के मुंह पे विंग का नाम था। विंग ने कितनी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, विंग कितनी आसानी से सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। यहाँ तक कि उसने जो कॉन्फ्रेंस थी ना, मतलब जो मीडिया वालों के सामने, वो भी सब कुछ कितनी आसानी से हैंडल कर दिया था। सच में ये बच्चा कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है, ये लोग समझ पा रहे थे। एंड वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी जस्ट कह रहा था कि बस कुछ टाइम की बात है, मैं इस इंसान से डिवोर्स ले लूँगा, उसके बाद माँ बाप के मुँह पे कभी विंग का नाम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये लोग ये सोच रहे थे और वांग जी बस अपने सोलमेट से मिलना चाहता था बस। और ऐसे ही करते हुए वांग जी अपने जो था ना अपने ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद जो वांग जी का जो दोस्त था ना, लास्ट टाइम उसे वांग जी मतलब वेंचाओ कहेंगे उसे, वेंचाओ जो था ना, उसने जो लास्ट टाइम हमारे वांग जी से कहा था कि आओ आओ मेरी शादी में आओ करके मिलवाओ करके, तो वही वांग जी से मिलने आया था और पूछ रहा था कि क्या सच में तेरी शादी हो चुकी है? सच में? हाँ, तूने हमें बताया क्यों नहीं? और एक लड़के से शादी हुई है करके तो हमसे छुपा क्यों रहा था? वांग जी उसे देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। एंड वो लोग कहते तुम्हारा हस्बैंड तो सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत तारीफ कर रहे थे। एंड वांग जी उसको देखते हुए था, सच में? अब यहाँ पे भी विंग की तारीफ होगी, वांग जी की कोई भी तारीफ नहीं कर रहा। वांग जी को फिर से गुस्सा आने। वांग जी कहते तुम्हें लेना देना क्या है? क्या तुम्हें मेरा हस्बैंड पसंद आ गया है? हाँ, तुम्हें भी लड़कों में इंटरेस्ट है? तो वो कहता कि हाँ मैं बाइसेक्सुअल तो हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा लगा था, बट मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले सकता। बस मैं बता रहा हूँ, तुम्हें हीरा मिला है, हीरा जो इतनी अच्छी तरह से तुम्हें सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, तो देखो कितना ज़्यादा वो तुमसे प्यार करता है ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब किया है। वांग जी कहता प्यार? कुछ प्यार व्यार नहीं था, वांग जी अपने मन में सोच रहा था। वो तो बस उसका चुनी नियत था, वो बस करना चाहता था और उसका मर्जी से उसने सब कुछ किया। अगर प्यार होता तो वो ऐसा करता क्या? वांग जी यही सोच रहा था और वो देख रहा था, बट वो कब तक देख सकता था? बिल्कुल भी नहीं।
वो रुक जाता है। देन मिंग मतलब वेन चाओ से बातें करता है थोड़ी देर, और मिंग याओ, अरे यार वेन चाओ जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, देन वहाँ से जा चुका था। और जीसस अपनी सेक्रेटरी से देखते हुए कहते हैं क्या क्या मुझे बताओगी? वो कहते क्या सर? तो वो कहते मेरा सोलमेट कब मिलेगा? तो वो जैसे अपने सर को खुजाते हुए कहते कि सर आप मुझे कितनी बार भी सवाल पूछिए, ये मुझे नहीं लगता मिलेगा करके। तो विंग कहता कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, मेरे घर में एक फेक मेट आकर बैठ चुका है और मुझे सोलमेट की ज़रूरत है। अगर मेरा सोलमेट मुझे मिल जाता है ना, उसके बाद मैं उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वो कहते कि आपको क्या लगता है सर सोलमेट कैसा होता होगा? तो वांग जी कहता मुझे समझने वाला। तो वो कहती कि सर समझने के लिए एक दूसरे को जानना पड़ता है, एक दूसरे के पास होना पड़ता है, तभी हम समझ सकते हैं। सोलमेट अगर आपको मिल भी जाता है वो आपको थोड़ी ना ठीक से जान सकता है, जो आपके करीबी लोग हैं ना वही तो आपको जान सकते हैं ना। वांग जी कहता है कुछ भी हो। तो वो कहते कि मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ सर, सॉरी। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी जस्ट अपने सर को जो था ना नीचे मारता है, और वहाँ पे नीचे मतलब टेबल पे मारते, तभी हमारा जो शासन था ना वो आते हुए कहते कि सर मैंने सब कुछ कर लिया, आप देख लीजिए। ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। शासन की क्या हुआ है सर, क्या हुआ है? तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए थे कुछ नहीं, दिखाओ ऐसे कहते हैं। देन वांग जी टैब में देखना स्टार्ट कर चुका था। देन उसके बाद हम विंग की तरफ का सीन देखते। विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के बाद जो बैग की चेकिंग हो रही थी, विंग देखते हुए शिट अब क्या करूँ मुझे। और विंग का एक आइडिया था, और विंग कहता है कि तुम अंदर जाओ। शिजू कहता है क्या? तो विंग कहता तुम अंदर जाओ। शिजू कहता ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है कि मैं पार्सल देता हूँ। तो विंग कहता पार्सल किस तरह का? शिजू ये ऐसे पूछते हैं। तो विंग जिस कहता है तुम जाओ। तो जिसके बाद शिजू अंदर चला जाता है। जिसके बाद विंग जो था ना, जो क्या बोलते हैं उसको, दीवार थी ना, दीवार से जो ना अपने बैग को फेंक देता है। जहाँ पे शिजू कहते ये क्या है? और विंग कहता है कि अच्छे से पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग दीवार कूद जाता है, दीवार से कूद कर वो आता है, जिस कारण शिजू जस्ट विंग को देख रहा था। तो आप इतना सब, विंग कहता है अरे यार मैं ये सब कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद विंग अंदर जाने लगता है और जाते हुए हंसते हुए जा रहा था। जिसके बाद विंग न्यूज़ एंड शुयांग से मिलता है और उनको बताता है। जिसके बाद वो लोग भी स्माइल करते हैं। देन उसके बाद वो 2 क्लास अटेंड करते। 2 क्लास अटेंड करने के बाद वो लोग जो ना शिजुई को कॉलेज में ही छोड़ देते हैं, कि क्योंकि शिजू को वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे इसलिए। और शिजुई पहले से भाई रूल रेगुलेशन को मानने वाला इंसान था, तो ऑफकोर्स। जिसके बाद विंग कॉलेज को बंक करता है। देन वहाँ से निकल चुका था अपने अड्डे के ऊपर, जहाँ पे जो शुयांग एंड न्यूज़ एंड तीनों मिलके अड्डे के ऊपर बैठे हुए थे। जहाँ पे शुयांग बोल रहा था तेरे सर में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, क्या है उस बुढ़िया ने किया है? हाँ, तो बोल रहा था जिस बुढ़िया के बारे में। तो विंग कहता है हाँ सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। शुयांग कहता मुझे होना चाहिए था, मैं भी उसको अच्छे से सबक सिखाता, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो था ना हमारा विंग बस हंसने लगता है। और वो लोग थोड़ा ड्रिंक कर रहे थे, और विंग आसमान को देखता है। आसमान बहुत अच्छा लग रहा था। विंग कहता है कि सब कुछ सॉल्व करना तो आता है मुझे, बट कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं क्या मतलब? तो विंग कहता है कि हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि गलती होना तो इंसान का एक जो होता है ना फितूर है। कभी अच्छी चीज़ें होती है और तो कभी गलत। शिजुई कहता है कि मतलब हमारा न्यू संगत है कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और विंग बस अपनी आंखों को बंद करता है, बस आंखों को बंद करता है। विंग मन में सोचता है कि काश बचपन में भी वो इतना स्ट्रांग होता जो अभी वो इस तरह से स्ट्रांग है। वो लड़ सकता है लोगों से, पर बचपन में भी अगर वो इस तरह से स्ट्रांग होता ना, तो सच में शायद वो विंग ने जो एक एग्जाम्पल दिया था ना शिजुई को, कि एक कोरे कागज़ पे अगर हम कितना कलर करके रखते हैं और उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, हाँ वो मिटता नहीं है। तो शायद विंग अभी उस चीज़ को फीका ना कर पाता, मतलब विंग ने उस चीज़ को मिटा दिया था। थोड़ी बहुत वो धुन्नी हो चुकी थी, बस विंग यही कह रहा था। तभी वो लोग कहते क्या हुआ है तुझे? हाँ किसको सोच में खो गया? विंग कहता कुछ भी नहीं। और वो लोग जो ना ड्रिंक करते हैं थोड़े टाइम तक। एंड विंग जस्ट कहता है कि ले जाओ न्यूसन, तुम्हें चाहिए थी ना? न्यूसन जस्ट स्माइल करते कहते हाँ पता नहीं था मुझे इससे प्रॉफिट भी होगा करके तुम्हारी शादी होने के बाद। विंग कहता है हाँ मैं दोस्तों के लिए तो इतना कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग कॉलेज के सामने आता है, जहाँ पे शिजुई खड़ा था। विंग का इंतजार करता, कार आती है और विंग वहाँ पे बैठ जाता है। देन उसके बाद वो दोनों कार में थे, जहाँ पे शिजुई कहता है कि क्या आपने सच में ड्रिंक किया है? तो विंग कहता है शिजुई तुम्हें पता है क्या, मैं झूठ बहुत थोड़ी ना बोलता हूँ, मैं तो ड्रिंक करता हूँ ना, तुम्हें तो पता है ना। शिजुई कहता है हाँ बट ज़्यादा नहीं किया। तो विंग कहता ज़्यादा कर लिया क्या तुम्हें लगता है शिजुई? शिजुई कहता है हाँ थोड़ा सा लग रहा है। तो विंग बस स्माइल करते कहते आई एम सॉरी, बस थोड़ा सा पीना चाहता था कुछ चीज़ों को भुलाने के लिए। शिजू कहता चीज़ें भुलाने के लिए ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है? तो विंग कहता ऐसे ही, ऐसे विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, बस अपनी आंखों को बंद कर चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।